प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं जीव विज्ञान के दूसरा चैप्टर जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर से जितने भी आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से समझिए। पहला प्रश्न आपके सामने है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन अनुरक्षण करता है। ऑप्शन आपके सामने है 4, इसमें एक सही है 3 गलत है। आपको भी साथ में पेन कॉपी लेकर बैठना है और आप भी इस टेस्ट को लगाते चलें। देखें अंत में कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाएं। चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुमस्तिष्क। अब आइए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिनेप्स। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये किसका हिस्सा है। ऑप्शन आपके सामने है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चबाना। अब आइए आते हैं अगले प्रश्नों पे कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरा। अब आइए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंसुलिन की कमी से इंसुलिन के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मधुमेह। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा ये पनपता है, किसकी कमी से पनपता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुंकेसर। प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाले आगामी परीक्षा में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक एकाग्रता के साथ देखते चलिए। चलिए अब आते हैं मैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मृतजीवी। आइए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। अब आइए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुद्ध जल में। एक देखिए मलेरिया मच्छर के लिए आता है प्रश्न, हो सके तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, पर ना मिले तो मैं आपको बता दूं, है ना। मलेरिया को लेकर ऐसा प्रश्न बनता है कि वो किस जल से उत्पन्न होता है, तो वो हो जाएगा आपका गंदा जल। और डेंगू उत्पन्न होने वाले अगर पूछे तो हो जाएगा शुद्ध जल। अब आइए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनीमिया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्नाशय। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पौधों में समन्वय होता है। ऑप्शन आपके सामने है,
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रासायनिक विधि के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्दीपन। आइए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। आइए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित फाइटोहार्मोन में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एथिलीन। आइए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेग में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइटोन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कलियों में वृद्धि, अगला प्रश्न है कि कलियों की वृद्धि और जीवों के अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एब्सिसिक एसिड। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक नर हार्मोन है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरुरज्जु में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में मादा का ग्रंथि किसे कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडाशय। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नांकित में किसका होना आवश्यक है। जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो किसका होना आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयोडीन। चलिए आइए आते हैं अब अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, FSH। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह पदार्थ जो प्ररोह यानी तना की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस हार्मोन से तने की चोटी पर की कोशिकाओं में विभाजन होता है और पौधे क्या होते हैं, लंबा होता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिब्रेलिन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका ऊतक। आइए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है। जैसा कि मैं आपको कुछ देर पहले भी एक प्रश्नों में मैं बता रहा था, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, किस ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंड्रिलन ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहलाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्यूरामेटर। ठीक है, आइए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि निम्नलिखित में कौन शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। आइए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पायामेटर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिनेप्स। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका। आइए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पौधों की जड़ों द्वारा जल स्रोत की दिशा में गति कौन सा अनुवर्तन है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जलानुवर्तन। आइए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सॉन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेंड्राइट। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि थायरोक्सिन के स्रावन में कौन तत्व है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थाइटोकाइनिन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंटिंग। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आवेग उत्पन्न करने वाला कारक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्दीपन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये मेरा टेस्ट समाप्त होता है। तो इस चैप्टर से नियंत्रण और समन्वय, जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर, नियंत्रण एवं समन्वय से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न VVI इस चैप्टर से बनने वाले थे, मैंने सभी प्रश्नों को इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।